उनको जो समरी भेजी गई थी उनको ऑप्शन दी गई थी, लेकिन उन्होंने इतराज़ात लगा के वो फ़ाइल वापस कर दी। और इतराज़ वही है जो लाहौर में भी इंडिपेंडेंस ने लगाया कि जी अभी हाउस कंप्लीट नहीं है। भाई हाउस जो कंप्लीट होता है वो उसका मतलब है जो नोटिफिकेशंस हो चुकी हैं वो हाउस के मेंबर्स होते हैं। जब तक नोटिफिकेशन नहीं किसी होगी वो हाउस के मेंबर्स नहीं है। एक दूसरा, अगर इवन नोटिफिकेशन हो भी चुकी हो और हाउस बुलाया जाए, लेट से कोई मेंबर जिसकी नोटिफिकेशन में बीमार है, यहाँ तो ये भी मिसालें हैं कि पूरा पूरा सेशन लोग हल्फ नहीं उठा सके। पिछला आप 18 की देख रहे हैं जो इलेक्शन हुए थे, तो वो बार नहीं करता। स्पीकर साहब ने जो मेंबर्स नोटिफाइड हैं, जो मौजूद होंगे उनसे हल्फ लेना है। और आपने देखा कि पंजाब में अगले दिन भी हल्फ हुए, जब स्पीकर डिप्टी स्पीकर का हुआ, जिस दिन चीफ मिनिस्टर का उस दिन भी हल्फ हुआ। तो पहला जो काम होता है वो है कि अगर कोई मेंबर जो नोटिफाई हो चुका है पहले या उस दिन या पिछले दिन, तो उनकी भी हल्फ बर्दारी हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये आइन से जो खेल खेला जा रहा है, एक अच्छा ट्रेडिशन हम नहीं कायम कर रहे। ये चाहिए था कि बड़े ग्रेसफुली इसको मैटर को हैंडल किया जाता, लेकिन आइन बड़ा क्लियर है। मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है कि 26, 27, 28 तो उनका प्रोग्रेड था। 29 को वो समन अप्रूव करते तो 29 को भी हो सकता है, लेकिन ऑटोमेटिकली 29 को इजलास होना है। अब जो डिस्कशंस हो रही हैं उसमें कुछ चीज़ें देखने वाली हैं कि बहुत जजमेंट्स हैं जिसमें ये क्या कहा गया है कि जो आप आइन की जो तशरीह करते हैं, वो जो कहते हैं ना जी हाउस जो चाहते हैं कि जी वो इंडिपेंडेंट की अभी वुमेन का जो कोटा है वो नहीं मिला। वो आइन कहता है कि आप टोटलिटी में आइन को पढ़ेंगे, और ये एक बड़ा कैटेगोरिक, और ये वो 54 आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ जो बात करते हैं कि जी अभी वो उसकी वजह से ये नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट साहब आइदर हाउस को समन कर सकते हैं। मसलन जो रेक्विजिशन हाउस होता है, अपोजिशन जो करती है, वो उसका प्रेसिडेंट साहब समन नहीं करते, यानी सेनेट का भी और नेशनल असम्बली का भी। वो स्पीकर साहब की 14 दिन रूल्स में है कि उनके पास होती है, उनकी पावर है कि वो जिस दिन मर्जी बुला ले, लेकिन 14 दिन उनको भी बुलवाना पड़ता है। उनके पास भी चॉइस नहीं रह जाती, स्पीकर हो नेशनल असम्बली के केस में या सेनेट चेयरमैन हो सेनेट के हवाले से। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये बड़ा दुनिया भी मजाक देख रही होगी। जो हमारी इत्तला ये है कि प्रेसिडेंट साहब ने वही जो पंजाब असम्बली में जो बातें हुई वही करीबन एतराज़ात लगा के उन्होंने कहा जी अभी असम्बली कंप्लीट नहीं है, इसका इजलास अभी हो नहीं सकता। इजलास होना ही होना 21 डे। मैंने लाहौर में भी अर्ज़ किया था, मेरे साथी भी मुझसे एग्री करते हैं कि ये इजलास, तो उस हवाले से ऑब्वियसली ये ज़िम्मेदारी है लॉ मिनिस्ट्री की, पार्लिमानी अफेयर मिनिस्ट्री की, प्राइम मिनिस्टर हाउस की, कि वो सब इंश्योर करें कि जो इस वक्त ट्रांजिट स्पीकर हैं, जो कि जब तक नए स्पीकर नहीं आते पुराने स्पीकर चल रहे हैं, कि वो 21वें दिन जो कि इलेक्शन से 8 फरवरी को हुआ था, 29 फरवरी को इजलास होना ही होना है। तो मेरी ज़ाती राय में ये जो इस वक्त एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है उसकी कोई बेसिस नहीं है, उसका कोई कई केस लॉज मौजूद हैं। तो एक तो बात ये है। दूसरा मैंने अर्ज़ करना था कि बलूचिस्तान की असम्बली का कल इजलास हो रहा है, जिस मेरे साथी पीपल्स पार्टी की भी जो कमेटी उन्होंने अनाउंस की है, और जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने भी अनाउंस की है, उसमें मैं भी हूँ, जनाब अयाज सादिक साहब भी हैं, कुछ हमारे साथी जो हैं वो जाम कमाल साहब उधर थे, जाफर मंदोगेल साहब है, काकड़ साहब है, और पीपल्स पार्टी में हमारे जकानी साहब, नवाब साहब, ताज अपना जमाली साहब, ये सारे हमारे साथी। ये भी मीटिंग हुई है, ये मीटिंग उसी का सिलसिला है, उसी की यानी कंटिन्यूटी है जो कि आपने चंद दिन पहले जो एक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि हम इकट्ठे मिलके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इलेक्ट करेंगे, हम इकट्ठे मिलके स्पीकर को इलेक्ट करेंगे, हम इकट्ठे मिलके डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करेंगे। मैं नेशनल असम्बली की बात कर रहा हूँ। तो वो हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारा मुआहदा या जो भी उसको आप नाम देना चाहें, वो हमारा कैटेगोरिक हो चुका है। अब बलूचिस्तान के हवाले से भी ये दोनों पार्टीज़ के हमारे साथी मौजूद हैं। तो अभी हमारी मीटिंग ख़त्म हुई है,
کل جو اوتھ ٹیکنگ کے بعد وہاں کے جو چیف منسٹرشپ، اسپیکرشپ اور ڈپٹی اسپیکرشپ، یہ ہم دونوں پارٹیز مل کے، اور جو ہمارے الائز یہ ان کے کوئی جو ہوں گے ساتھ، یعنی ان کو سپورٹ کرنے والے یا ہمارے ہوں گے، وہ ان کو بھی ہم شامل کریں گے. یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ایکسکلوڈ کریں گے اور صرف پیپلز پارٹی PMLN. ہماری جو ایفرٹ ہوگی کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں، نیشنل اسمبلی میں بھی اور وہاں بھی. تو اس میں آپ سے شیئر یہ کر رہے ہیں کہ کل کا جو بلوچستان کا اجلاس ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ، اور یہ سب ساتھی اب جو ممبرز ہیں وہ جائیں گے اور وہاں جا کے کل حلف لیں گے، تو انشاءاللہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی وہاں باہمی تعاون کرے گی. جیسے فیڈرل لیول کے اوپر وفاقی حکومت کے سلسلے میں اور پرائم منسٹر کے حوالے سے اور پھر اسپیکرشپ نیشنل اسمبلی کے حوالے سے، ڈپٹی اسپیکر کے حوالے سے فیصلہ ہوا ہے، وہی چیز فالو کی جائے گی بلوچستان میں. تو ہم نے کہا کہ ہم بجائے یہ کہ کچھ کوئریز آ رہی تھی علیحدہ بتانے کے، ہم کٹھے آپ سے بات کر کے تو آپ کو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پریزیڈنٹ صاحب کو اسمبلی نہیں بلا رہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیفائنس ہے، وائلنس ہے، اور اس ایکشن کے اوپر آپ فیوچر گورنمنٹ ہیں کیا ایکشن لیں گے؟ دیکھیے میں تو لفظ یوز کیا، اسٹرانگ کیا ہے، آئین شکنی میں نے کہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ جینولی فیل کر رہے ہوں انٹرپریٹیشن، تو وہ یہ بڑی کلیئر ہے کہ انٹرپریٹیشن جو بھی ہو، لیکن 21ویں دن اجلاس ہونا ہے، اور وہ وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، میں نے جیسے عرض کیا لا منسٹری کی بھی ذمہ داری ہے، پارلیمانی افیئرز منسٹری کی بھی ذمہ داری ہے، نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹرانزٹ جو اسپیکر اس وقت ہے، جنہوں نے ایک نئے اسپیکر کو منتخب ہو کے ان کو ہینڈ اوور کرنا ہے، اور جو ہی وہ آپ کو پتہ ہے کہ حلف ہوں گے ممبرز کے، تو 29 تاریخ کو اس کے بعد لوگ ممبرز اپنا رجسٹر کریں گے. ہمارا ایک پروسیس ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ پروسیس تقریباً 5 دن کا ہوتا ہے. وہ 5 دن کا پروسیس، پہلے دن ممبرز اوتھ لیتے ہیں اور اس کے بعد رجسٹر پہ سائن ہوتے ہیں، اگلے دن اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کی نامینیشن کاغذات نامزدگی اس کو فائل کیا جاتا ہے، پرپوزل سیکنڈر، اور پھر تیسرے دن ان کا الیکشن ہوتا ہے اور وہ الیکٹ ہوتے ہیں. جب اسپیکر صاحب الیکٹ ہوتے ہیں تو نئے اسپیکر کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، جب نئے اسپیکر صاحب ٹیک اوور کر لیتے ہیں پھر ڈپٹی اسپیکر کا وہ کرواتے ہیں الیکشن، پھر 1 دن کا گیپ آتا ہے. یہ ماضی کی ٹریڈیشن ہے، کوئی یہ اس کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. اور جو چوتھا دن ہے پھر خالی ہوتا ہے کہ اس میں جو لیڈر آف دی ہاؤس یا پرائم منسٹر کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنے پیپرز نامینیشن پیپر ان کے فائل ہو سکے، اور پھر 5ویں دن جو کہ پیر ہوگا ان کا الیکشن ہوتا ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس کون ہاؤس کو چنتا ہے. تو یہ اسی کو ہم فالو کر رہے ہیں، اور اسیومنگ آئی ہوپ کہ سینس پریویلز اینڈ پریزیڈنٹ صاحب سمن ایشو کریں، وہ ایک اچھا ان کا ایک آئینی جیسچر ہوگا اور ان کی آئینی ذمہ داری کے مطابق ہوگا کہ وہ کریں. میری اطلاع یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے ان کے جو اعتراضات تھے ان کا جواب بھیجا ہے. یہ میں میڈیا رپورٹس کے حوالے سے جو بات کر رہا ہوں، لیکن میرے پاس اس کی کاپی نہیں ہے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اگر ان کو جواب جا چکا ہے ان کی اعتراضات کی ایکسپلینیشن وفاقی حکومت نے بھیج دی ہے ایز پر لا منسٹری کی ایڈوائس پہ، تو میرا خیال ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ آپ فیصلہ 90 دنوں میں صوبہ کے الیکشن نہیں ہوئے، 90 دنوں میں قومی اسمبلی کے الیکشن ہوئے، آئین شکنی وہاں پہ ہوگی. آئین شکنی ہمارا جو رزلٹ آئے الیکشن کے وہ بھی بہت دیر سے وہاں پہ بھی ہوگی. ایک بار اور ہو جائے گی تو پھر اس میں کیا ہوگا، کیسے روکیں گے؟ نمبر دوسرا سوال یہ ایک سوال کر لیجیے. کافی لوگ یہ آئین خود کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز جو آئین میں ہونی تھی اگر وہ اس ٹائم پیریڈ میں نہیں ہوئی لیکن ہو گئی تو وہ ویلڈ ہے، اور وہ اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. تو اس کی ویلیڈیٹی آئین نے خود دے دی ہے. تو اگر بھائی الیکشن ڈیلے سے ہو تو چکے ہیں، تو اگر کوئی اور چیز دیر سے ہوئی تو اگر ہو چکی ہے تو وہ آلریڈی آئین اس کو انڈورس کر دیا. اس سے پہلے صدر کے انتخابات سے متعلق تاریخ دینے پر بات ہو رہی تھی، تو آپ کی تمام سیاسی جماعتیں جو سب PDM کا حصہ تھی وہ یہ موقف لے رہی تھی کہ صدر کا تاریخ دینے کا اختیار نہیں ہے. لیکن جب سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تو وہ بات یہی نکلی کہ صدر کا اختیار تھا کہ وہ تاریخ دیں. تو اس پہ ہو سکتا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ اس کی تشریحات صدر صاحب کی تشریح ہو. سر دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ بلوچستان میں JUI بھی کوشش کر رہی تھی آپ کے ساتھ الائنس میں آنے کی، تو JUI کے ساتھ کوئی معاملہ طے نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں ہم چاہیں گے کہ JUI نہ صرف بلوچستان میں ہم دونوں پارٹی کے ساتھ چلیں، وہ وفاق میں بھی ہمارے ساتھ چلیں.
हम हर जगह देखिए, ये एक मियां नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को एक जो तकरीर की थी मीनार पाकिस्तान, उन्होंने कहा था कि हम चाहेंगे, हमारी जमात ये चाहेगी कि सबको साथ लेके चले। और ये क्राइसिस इस तरह के हैं, इतने डीप और इतने यानी गहरे क्राइसिस हैं कि इसको सब मिल के पार्टीज अगर मिल के करेंगे तो ये इंशाल्लाह आसानी से पाकिस्तान बड़ी जल्दी निकल आएगा। वो मैं समझता हूँ कि आप आपस में फैसला कर लें, एक इधर एक फिर आ जाए। जी आप बता सकेंगे कि उम्मीदवार आपके कौन से होंगे सेनेट में, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली और डिप्टी स्पीकर कौन होंगे, और बलूचिस्तान में जो आपके होते हैं उनमें उम्मीदवार आपके? देखिए, अभी उम्मीदवारों के फैसले जो है आज रात तक क़यादत करेगी। मैं आपको बिल्कुल स्टेट, अभी हमारी बात हुई है, जहां हमारी स्लॉट हम तय हुई है उसमें हम फैसला करेंगे कि हमारे उम्मीदवार कौन होंगे। हमने अभी इस मीटिंग के बाद एक पैनल भेजा है क़यादत को, मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब को, ताकि वो फैसला रात तक कर दें। कल पेपर फाइल होने हैं और ये इनकी क़यादत आज रात मुझे इन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टरशिप का और डिप्टी स्पीकरशिप का अपने नाम अनाउंस करेंगे। तो ये कल सुबह तक नाम सब अनाउंस हो जाएंगे। जी मुफाहमत की बात तो हर कोई करता है, लेकिन मुफाहमत की तरफ पहला कदम कोई नहीं उठाता। जी, अगर मुफाहमत की तरफ पहला कदम उठाना हो और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाए, मेरा मतलब है कि बानी पीटीआई से बातचीत करने के लिए आप लोग रेडी हैं? आप क्योंकि पॉलिटिकल साइड पे अगर देखा जाए तो आप बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं, क्या आप उस कमेटी के भी चेयरमैन हो सकते हैं और बानी पीटीआई से मुफाहमत की तरफ पहला कदम आप उठा सकते हैं? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, 9 मई के जो मुजरिम हैं उनके बारे में क्या सोच है? फाइनेंस मिनिस्ट्री का थोड़ा सा क्लियर कर दें। हम तो वहाँ के चक्कर लगा मैं के फाइनेंस मिनिस्टर तुसी आ रहे हो या नहीं? मैं अर्ज कर रहा हूँ जो आपने पहला भाई सवाल किया है ना, उसमें मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी इबाम मुझे नहीं नज़र आता, कोई इबाम है। और हम कम से कम बड़े क्लियर हैं कि रोड मैप क्या है। जहाँ तक रिकन्सिलिएशन की बात है, आपको याद होगा कि वो जो 126 दिन के धरने की कमेटी में मैंने हैंडल की थी, लेकिन मेरा ख्याल है मैं इतने ज़्यादा रिकन्सिलिएटरी कमेटीज़ को हैंडल कर चुका हूँ कि अब मैं समझता हूँ किसी और को भी बारी मिलनी चाहिए ताकि ट्रेनिंग हो। तो मेरे साथी करेंगे, अगर मुझे हुक्म मिलेगा लीडरशिप से तो मैं उसका भी देखूंगा। लेकिन अभी हमारे पास मैंडेट नहीं है। उसकी मेन वजह यह है कि जो आपके साथी कह रहे हैं कि देखिए, आपने जब एक रेड लाइन को क्रॉस कर दिया, आपने बाउंड्री क्रॉस कर दिया, विश कि वो फैसला पाकिस्तान की तनसीबात के ऊपर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन के ऊपर, पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों के ऊपर, अगर उन्होंने वो वर्चुअली बगावत है। और वो जो काम है, उसके बाद मैं समझता हूँ कि मुझे समझ नहीं है कि कैसे रिकन्सिलिएशन होगी। शॉर्ट ऑफ दैट रिकन्सिलिएशन वॉज पॉसिबल। और मैं हमेशा रिकन्सिलिएटर बनने में खुशी महसूस भी करता हूँ और की भी हैं अल्लाह के फल से। लेकिन अब मैं उसके बाहर बाकी जो दूसरा सवाल किया भाई, उसका तो जाहिर है कि हर पार्टी की जो लीडरशिप है वो फैसले करती है। अभी ये भी नहीं पता कि किसने काबीना में होना है, मैंने होना भी है कि नहीं होना। तो आप मुझे ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो मेरा ख्याल है वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी कल हमारी मैं अर्ज करता क्या नहीं समझ करता, कल हमारी मुस्लिम लीग नून की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है जी, कल आफ्टरनून में। और कल 28 कल हमारी इंशाल्लाह मीटिंग होगी। मियां नवाज शरीफ साहब उस मीटिंग को चेयर करेंगे शहबाज शरीफ साहब के साथ। और इंशाअल्लाह हमारी पार्लिमानी मीटिंग जो है वो सैर हासिल, उसमें गुफ्तगू भी होगी, फैसले भी होंगे माजी की तरह। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँ कि उनकी फिर मियां नवाज शरीफ साहब की मसरूफियात है कोई ऑलरेडी प्रीफिक्स, वो उधर चले जाएंगे। लेकिन रात को कल जो प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट हैं PMLN के मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, वो सदर मुस्लिम लीग नून भी हैं। वो फिर मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी जो पार्टी है और अलाइज की जो पार्लिमानी पार्टीज है, सबको वो फिर इनवाइट करेंगे। एक मीटिंग होगी पंजाब हाउस में। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।